हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते लगातार वीआईपी स्टार प्रचारक फरीदाबाद आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एनआईटी क्षेत्र से प्रत्याशी सतीश पांगना। सतीश जी, लगातार आपके कार्यक्रम में वीआईपी प्रत्याशी आ रहे हैं। पहले मनोज तिवारी आया है, योगी जी आए, और कौन कौन आ रहे हैं? 1 तारीख को पृथला में हमारे मोदी जी भी आ रहे हैं और उसके बाद 2 तारीख को पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं हमारे साथ की ट्रेन में। और अभी तो कोई जो मतलब नहीं है सभी, बाकी तो आ ही रहे हैं सभी। कई एमपी हैं, कई एमएलए जो अपने अपनी जिनकी ड्यूटियाँ लगी वो सभी आ रहे हैं। किस तरह का रुझान मिल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ जो प्रवासी लोग काफ़ी हैं? रुझान आज तो एक तरफा हो चुका है, क्योंकि योगी जी के और पीछे मनोज तिवारी जी के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके पहले भी हमारा माहौल बनता जा रहा था धीरे धीरे, और अब तो ऐसा माहौल हो गया, एक तरफा हो चुका आज तो। और जगह जगह आप जाके पता भी कर सकते हो, लोगों के बीच में जाके इतना प्यार मिल रहा है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ भाई, जो ना इतना प्यार मिल रहा है, मैं किस तरीक़ा से कर्जा उतारूँगा, लेकिन मैं कर्जा उतारने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस मकसद से वो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं उनके उस मकसद से पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि जो मेन छोटे छोटे काम होते हैं, अगर लोगों की ये लोगों को चाहिए क्या, सड़कें, पानी, बिजली, और चाहिए क्या, सीवर, अगर ये चीज़ भी नेता नहीं दे पाए तो क्या है राजनीति में, क्या फ़ायदा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इन चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाए। उसके बाद शिक्षा का स्तर जो है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए जगह जगह हमें डिस्पेंसरी खोलने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमारा गरीब एरिया सारा है, वहाँ जाते हैं। एक हमारी डबुआ में खुली हुई है, दूसरी हमने कपड़ा कॉलोनी में खुलवाई थी। अब जगह जगह हमें खोलने की ज़रूरत है डिस्पेंसरी, क्योंकि या तो हॉस्पिटल तक जाने में उनको दिक्कत है, पूरा दिन लग जाता ईएसआई में या डीके में। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हमें पूरा ध्यान देंगे। आपके इलाके का सबसे बड़े चीज़ है? सबसे पहले तो पीने का पानी, उसकी निकासी, एक स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारे डिस्पेंसरियाँ जो खोलने की कार्य करेंगे, और स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर भी हम उठाएंगे। जहाँ पर हमारे गांव में आते हैं, 16 गाँव हमारे, वहाँ पर कई गाँव में अभी जो है ना खाली जो है ना मिडल तक है, अभी मैट्रिक तक भी वहाँ स्कूलों के अपग्रेड नहीं हुआ, उनको भी अपग्रेड कराने की कार्य करेंगे। पिछले 10 सालों से प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है, कितना सुधार अभी तक आपको लगता है आप ला पाए हैं? बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कड़ी जुड़ी हुई नहीं थी हमारी विधानसभा के अंदर। जब तक कड़ी नहीं जुड़ती, अब ऊपर सांसद हमारा है, पार्षद हमारा है, जो मेन जो बीच की कड़ी है विधायक की, वो विधायक अभी तक दूसरी पार्टियों में बनते आए थे, जिनकी वजह से अभी ये सारी अभी यहाँ दिक्कतें आ रही थी। पैसा तो विधायक के थ्रू ही आता है, और जो पैसा आता भी था उस पर यहाँ सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ, सही ढंग से काम नहीं हुए। ये अपने अपने नौटंकियों में लगे रहे, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तो लोग तो काम चाहते हैं, नौटंकी नहीं चाहते, सच्चाई है। लेकिन जब बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर क्यों ये क्षेत्र अलग रह गया? बीजेपी का तब भी यही नारा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपने खुद कहा ना कि विधायक नहीं था, तो विधायक सबके साथ बता तो रहा हूँ, एक कड़ी जब आएगी जब वो काम नहीं करने देता। अब आपके जगह कोई और दूसरा कोई आएगा, उसमें थोड़ी इस तरह काम है, इसमें तो कड़ी जोड़नी चाहिए। अब इस बार जनता का पीछे अब यहाँ गए थे लोग, जैसे विधानसभा लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव के बाद विधायक के पास गए लोग, क्योंकि हमारी गलियों में ये दिक्कत है, ये परेशानी है। वो छुट्टे कह रहा तुमने तो बीजेपी की वोट दी है, भाई बीजेपी वालों से काम करवाओ। तो उन लोगों ने जवाब दे दिया, भाई इस बार हम अपने बीजेपी के विधायक के काम करवाएंगे, और तुझे जो वोट रूपी चोट देंगे तो घर बैठाने का काम करेंगे। अरे जनता ने इस बार ठान लिया है, और बिल्कुल गलियों में जा भी रहे थे, उधर जा ही नहीं रहे। ये जा ही सिर्फ वहाँ जाए रहे, या तो धौस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। ये कॉलोनी में तो घुस ही नहीं रही है। कॉलोनी में घुसते हैं तो उनको गलियों में से बाहर निकाल के जो ना धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा है। जब बगैर बारिश के पानी गलियों में भर रहा है, एक चीज़ सीवर ही साफ नहीं हो रही ढंग से, तो क्या कर पाएंगे। लोगों ने ठान लिया इस बार बीजेपी का विधायक चुनकर विधानसभा में भेजेंगे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अपनी इस बार विकास कार्यों की जो रुकावट है उसे इस बार सुचारू रूप से चलाने का कार्य हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको पहली बार टिकट मिला है और सबसे लेट टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि जो समय मिला है ये सफिशिएंट है प्रचार के लिए? ये सच्चाई है, मुझे समय कम मिला, अचानक ही टिकट, हमें भी कोई विश्वास नहीं था।
लेकिन मोदी सरकार है, कब किसका नंबर आ जाए। पिछले वाली पंक्ति में बैठने वाले का जब नंबर आया, इसमें टिकट मिली है, तो लोगों को जो ना विश्वास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक का, सभी कार्यकर्ताओं का जो है ना इतना सम्मान करती है। वो कभी भी किसी को, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, राष्ट्रपति के उसमें भी देख लो, किसी को नाम ही नहीं पता था, फिर भी अब नाम अब तो पता लग गई ना, बनने के बाद तो सभी जान जाते हैं। और होता भी यही। पहले एक लोग फैला रहे थे कि भाई हमें कोई नहीं जानता, अब वही लोग ये कह रहे हैं हमारा मुकाबला ही सतीश से है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरा मुकाबला उनसे है ही नहीं। मेरे तो चुनाव ही जनता लड़ रही है इस बार, और मुकाबला उनका तो उन्हीं के आपस में ही है, कांग्रेस के अंदर। तो अब कांग्रेस का मुकाबला जो ना, इसमें हुड्डा का मुकाबला शैलजा से, शैलजा का सुरजेवाला से, सुरजेवाला का हुड्डा से, उनका आपस में मुकाबला चल रहा। हमारा क्या मुकाबला हमसे? वो तो झूठ के बुलंदे बोलते हैं। इन्होंने अभी विधायक ने एक नारा लगाया था, 50 वोट दो हर एक नौकरी लो। हुड्डा साहब ने तुरंत जवाब दिया, ये इसका पर्सनल बयान है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी ने ऐसा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि हमारे पास कि भाई हम इस तरीका का बयान दे सके, और उनके हमारे उसमें नहीं है, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये इसका पर्सनल बयान है। अच्छा, नगेंद्र भड़ाना बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, पहले विधायक भी रहे हैं, लास्ट मोमेंट पर उनका टिकट कटा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बीजेपी के ही वोट काटेंगे, या आपके जो वोटर है, जो पब्लिक वोटर है, उसको कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे? मैं आपको सचिन भाई की बात बताना चाहता हूँ। जो नगेंद्र भाई की आप बात कर रहे हैं, पहले तो वो लाइन में ही नहीं थे, वो खाली अपने आप ही जो ना लाइन में ज़बरदस्ती बनाए हुए थे, और क्योंकि ऊपर का किसी को भी नहीं पता था, और ये आपको बता दो उसका नाम ही नहीं था। ये खाली उसको पता था कि भाई तू निर्दलीय लड़ना, तेरे को पहले से माहौल ऐसा बना ले ताकि बाद में ये लगे कि भाई हाँ भाई इसकी तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी, इस बेचारे को, ताकि बेचारा लग जाए। एक बार उसको बेचारा बना के देख लिया था, जब उसने कुछ नहीं करा। अगर ना देखती जब तो अलग जनता सोचती भी। अब तो वो देख चुकी है, जो अपने गांव की सड़क तक भी नहीं बनवा पाया, और उसके बाद आज वो ये कह रहा है, अब 11 बज के करीब 5 मिनट पर जब मेरी टिकट हुई थी, उससे पहले वो कह रहा था भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और उसके बाद 12 बजे कह रहा है मेरी माँ ने मुझे धोखा दे दिया। अरे धोखा तो जब देता, आप लोग ये बताओ, जब लोकसभा का जो चुनाव था उसमें इसके सारे जितने भी घर के मेंबर थे या सपोर्टर थे, टोटल के टोटल इन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट करी थी, और सबको पता है, सबको। लेकिन ये ढोंग मचा रहे थे। 1 या 2 दिन ये सिर्फ आए थे, जब खट्टर साहब इनको मना के लाए थे, तो 1 या 2 दिन आए थे, और उसके बाद बीजेपी की कोई सपोर्ट नहीं करी थी। तो किस बिहाफ पे इसकी टिकट थी? कहीं पर भी इसका नाम नहीं था। आपको लगता है इस तरह की बात करने से कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी मिलती है और फिर वो वोट में बदलती है? वो कोशिश कर रहे थे लोग, लेकिन लोग बात समझदार है, उन्हें पता भाई अब दूसरी जगह जाके ये इसने पहले भी अपनी जो है ना जनता ने जो वोट डाले थे, उसकी जनता के जो है ना वोट को इन्होंने पहले ही देख दिया था उस टाइम भी, और इस बार समझ चुकी है भाई। जब उसके बाद जाते थे, जब ये कहता था मेरी भाई सरकार नहीं है, जब सरकार नहीं थी, इस बार क्यों ना अपनी सरकार के आदमी को बनाए। लोगों ने सोच लिया इस बार बीजेपी का विधायक ही बनाना। ऐसे ये नौटंकी, ये दोनों क्लास फेलो हैं, बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने एक साथ ही नौटंकी सीखी है, दोनों के एक तरीका नौटंकी सीखने का। इसमें जनता काम चाहती है, काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ये सच्चाई हरियाणा के अंदर जब केंद्र में जिसकी सरकार बनी, प्रदेश में उसी की बनी है। और इस बार NIT ने भी ठान लिया है, इस बार अपना विधायक हम NIT अपना विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। क्या रिजल्ट मानते हैं, कितने वोट से अंतर मानते हैं? जितना हमारा लोकसभा में हमें वोट मिला था, जनता ने उससे भी ज़्यादा, अब जो देख रहा हूँ मैं, जगह जगह जा रहे हैं। कल भी उसमें बहुत प्रोग्राम, 2-2 घंटे के प्रोग्राम लेट चल रहे हैं, फिर भी लोग बाग डटे रहते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, अपने भाई और बेटे के विचार सुनने के लिए, उसकी अपील सुनने के लिए। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ है कि जो लोग 2-2 घंटे भी इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोग्राम 6 का, लेकिन जो ना जैसे कई जगह जाम में फंस जाते हैं या लेट हो जाते हैं, तो उसके बावजूद लोग बाग डटे रहे। इतनी मतलब सैकड़ों की तादाद में लोगों को प्यार पूरा मिल रहा है, और पूरा विश्वास है कि भाई इस बार हम अपने विधायक को जो है ना बीजेपी को ही चुनेंगे, और बीजेपी काम कर सकती है, बीजेपी देश को संभाल सकती है। तो ये थे हमारे साथ NIT के बीजेपी के प्रत्याशी सतीश फागना,
जो कि कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो एक जेजेपी से माफ कीजिए इनेलो से जो प्रत्याशी हैं नगेंद्र भड़ाना, वो दोनों नाटक कर रहे हैं, सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जिससे लोग उनके प्रति सहानुभूति रखें और वोट दें। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और कही कि हालांकि उन्हें जो टिकट मिला वो काफ़ी लेट मिला, लेकिन लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है और इस बार जो बीजेपी यहाँ कमल खिलाने जा रही है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन।